Hello student, a very good morning. I Pooja ma'am welcome you all in our YouTube channel, OSS YouTube channel. तो जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था, क्या पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन, तीनों का मीनिंग मैंने आपको समझाया था. आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है और आपने वो सब पढ़ भी लिया है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो टाइम है, यू हैव टू यूटिलाइज़ दिस टाइम. ओके, तो जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसकी तैयारी आप करके रखिए, और जब आप कॉलेज में आओगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा है, जिसको हम कॉलेज में आने के बाद स्टार्ट करेंगे, तो आपको उसके आगे का पढ़ना है. मतलब आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आप जो पढ़ के रखोगे उसके लिए. तो मैंने आपको बताया था कि आज हम आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स. आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो एक बार थोड़ा सा कल का रिवाइज्ड कर लेते हैं कि कल हम उन लोगों ने क्या देखा था. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हाउ टू कैलकुलेट अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि जितनी एनर्जी हमको लग रही है उतनी उससे कम एनर्जी के साथ अगर फोटोन आता है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा. समझ में आया कि जितनी एनर्जी लग रही है. जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, उसमें आपको बताया था कि मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, सोडियम का मटेरियल यूज़ किया है. तो उसके लिए हमने एनर्जी का कैलकुलेशन किया था. हमारी जो एनर्जी कैलकुलेट आई थी वो कितना आई थी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब फोटोन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा फोटोन की एनर्जी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, अदरवाइज़ नहीं. अगर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाला फोटोन अगर मेटल के सरफेस पे गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे. फिर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी ली थी, 6.3. और 6.3 से अगर हम 2.3 को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग कितना बच रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए तो सिर्फ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत थी और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा थी. और हमने क्या देखा था, जो सरफेस पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी बाहर आते हैं एज कंपेयर टू जो बॉटम में रहते हैं. बॉटम वाला इलेक्ट्रॉन्स धीरे ट्रैवल क्यों करते हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था कि जो बॉटम वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे ट्रैवल क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में कॉलिजन होता है. उतनी सब प्रोसेस करके वो एनर्जी का लॉस होके देन वो ऊपर आते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम स्पैन लगता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई इंसान, 3-4 इंसान है, वो अगर डूब रहे हैं पानी में, तो जो पानी के ऊपर में है, जो दिख रहा है, तो जो लोग उनको बचाने जाएंगे तो वो उनको जल्दी से बाहर निकाल पाएंगे. लेकिन उसके अंदर में अगर कोई है तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. फिर हम अंदर रस्सी डालेंगे, फिर वो रस्सी को पकड़ेगा, रस्सी को खींचते खींचते ऊपर आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं. ठीक है, तो कल फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था कि एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, तो उसी को, वो वाला फॉर्मूला जो है उसी को यूज़ करके हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. तो चलो स्टार्ट करें. देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज़ 400 नैनोमीटर. मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले गिवन डेटा लिख के रखना है. तो गिवन डेटा में फर्स्ट क्या गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. हाउ मच, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा 0. कितनी दी है, 400 नैनो
मीटर, मतलब मैं इसको 4000 एमस्ट्रॉन्ग लिख सकती हूँ। ये हम लोगों ने पहले ही देखा था कि मैं इसको 4000 एमस्ट्रॉन्ग लिख सकती हूँ। देन क्या गिवन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी गिवन है, 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्या पूछा है हमको कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्या कैलकुलेट करना है हमको, लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमको, लैम्बडा की वैल्यू। क्या गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला देखा था। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला था, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc बाय लैम्बडा, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, hc बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है। तो हम लैम्बडा निकाल सकते हैं hc बाय लैम्बडा। इसका मैंने कन्वर्जन आपको बताया था कि अगर एमस्ट्रॉन्ग है तो कितना लेना है, 12420, और अगर नैनोमीटर गिवन है तो 0 नहीं आएगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि 12420 कैसे आया, 1242 ही कैसे आता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 400 नैनोमीटर गिवन है तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट किया। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 12420 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और hc बाय लैम्बडा 0। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 12420 डिवाइडेड बाय 4000 एमस्ट्रॉन्ग, डिवाइडेड बाय 4000 एमस्ट्रॉन्ग। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज ऑल्सो गिवन, हाउ मच, 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड, 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। सभी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हमको क्या निकालना है, हमको सिर्फ वेवलेंथ निकालना है। हमको सिर्फ क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। फॉर्मूला हमको पता है, वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। बस इतना ही हमको इसमें करना है। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करो, सब वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। बस आपको क्या करना है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन बहुत इजी है। यहाँ पे कितना गिवन है, 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड, एज इट इज़ लिख दो, इसको भी एज इट इज़ लिख दो, 12420 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये 0 कट गया, 400 से 1242 को कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 4 3 12, मतलब इसका आंसर किस में आएगा, लगभग 3 पॉइंट के इसमें इसका आंसर आएगा। लगभग कितना आएगा इसका आंसर जो है वो 3 पॉइंट के इसमें। तो आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे लैम्बडा निकालना है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 12420 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा, 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 12420 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब लैम्बडा को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे आप लैम्बडा को, यहाँ पे क्या करना है, लैम्बडा निकालना है तो 12420 डिवाइडेड बाय 4.6 डिवाइडेड बाय 4.6, यहाँ पे लिख दूँ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये कितना आया था हमारा 1.5,
यहाँ पे कितना आया था हमारा 1.5, यहाँ पे कितना है 3.1, ये माइनस है, इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 5 + 1 दैट इज 6, 3 + 1 दैट इज 4, 4.6, और यहाँ पे कितना है 12420। अगर मैं लैम्बडा को इधर लेके जाती हूँ तो 12420 डिवाइडेड बाय 4.6, इसको कैलकुलेट करो आप, कितना आएगा इसका कैलकुलेशन, लगभग 2696 एंगस्ट्रॉम, 2696 एंगस्ट्रॉम। आई होप कि आपका आंसर भी इतना ही आना चाहिए, आपका आंसर भी इतना ही आना चाहिए। आप इसको लिख लीजिए और सॉल्व करिए। 2 मिनट के बाद फिर से हम लोग मिलने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन करिए और खुद सॉल्व करके देखिए। हम फिर से 2 मिनट के बाद मिल रहे हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया, आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई, सब समझ में आ गया। कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स, बस इतना ही आपको करना है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है मैडम की बहुत आदत है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। मैं रिवाइज इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपके दिमाग में उस चीज़ को फिट हो जाना चाहिए, ताकि आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो रिवाइज्ड देखो क्या दिया है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा 0 दैट इज 400 नैनोमीटर। देखो स्टूडेंट, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा, मैंने किया लेकिन नहीं किया तो भी चलेगा। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1242, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि वो नैनोमीटर में है। ठीक है, लेकिन मैंने कन्वर्ट कर लिया कि 4000 एंगस्ट्रॉम हमारी वैल्यू आई। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज गिवन दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ हमको निकालनी है, पूछा ही है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ इंसिडेंट फोटोन। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने कल ही देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम एनर्जी लेके बाहर आते हैं। कौन से वाले, जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे है। ओके, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी लेके बाहर आ जाते हैं। अब जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि जो मटेरियल है उसकी एनर्जी जो है वो कितनी है 2.3, और जो फोटोन गिर रहा है दैट इज 6.3। तो फोटोन जो गिर रहा है दैट इज एनर्जी, और जो मेटल का जो हमने देखा था कि सोडियम का मेटल यूज़ किया था और उसकी एनर्जी हमने ली थी, तो दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ना स्टूडेंट, दैट इज, समझ में आया ना आपको, वर्क फंक्शन दैट इज। ओके, तो मैंने क्या किया था, जो फोटोन आया उसको वर्क फंक्शन से माइनस कर दिया था, 6.3 माइनस 2.3 कर दिया था, तो हाउ मच रिमेनिंग कितना था हमारा 4। तो बस E माइनस वर्क फंक्शन। E का फॉर्मूला हमको पता है, hc बाय लैम्बडा, वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला पता है, hc बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, hc बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। hc का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। वो कितना आता है 12420, 12420 फॉर एंगस्ट्रॉम एंड 1242 विच इज ओनली फॉर नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा 12420 डिवाइडेड बाय लैम्बडा माइनस 12420 डिवाइडेड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम विच इज गिवन, 4000 एंगस्ट्रॉम इज गिवन। ओके, देन हियर इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा। देन इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, हमको यही से पता चल रहा है कि 4 3 12, मतलब 3.1 में कुछ आंसर आएगा। देन 1.5 और 3.1 में माइनस प्लस करती हूँ तो दैट इज 4.6 आ जाएगा, और 4.6 आने के बाद हमको क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है। तो 12420 डिवाइडेड बाय 4.6 लगभग इतना ही आएगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया और यहाँ पे 46 लिख दिया, तो आंसर लगभग इतना आएगा। ठीक है, ओरिजिनल तो आपको पता है, मोबाइल लेके बैठे हो, कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकालो। ठीक है, मैडम के पास तो कैलकुलेटर नहीं है। तो चलो नेक्स्ट इस पे आए।
आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे आए, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल is 2.3 electron volt, which is given, that is the work function, and work function which is denoted by phi, it is given, that is 2.3 electron volt, and the wavelength of incident photon is 4.8, मतलब वेवलेंथ भी गिवन है, दैट इज 4.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 4800 एमस्ट्रॉन्ग, 4800 एमस्ट्रॉन्ग। एंड क्या पूछा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको पूछी है। चलो पूछा है उसको निकालना है, दोनों गिवन है, एक पूछा है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन माइनस वर्क फंक्शन hc/λ। अब मुझे यहाँ पे hc/λ 0 लिखने की ज़रूरत है क्या? लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन नहीं है, हमको पूरा का पूरा वर्क फंक्शन गिवन है। समझो बात को स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने E इज इक्वल टू लिखा hc/λ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू hc/λ 0 लिखी थी, ये λ 0 क्यों लिखी थी? क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन थी, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, पूरा का पूरा वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो ये वैल्यू ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है। अब एमस्ट्रॉन्ग में है तो 12420 अपॉन 4800 माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3। अब इसको कैंसिल करो, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज मैक्सिमम। अब आप इसको कैलकुलेट करो और जो आंसर आएगा, आंसर यहाँ पे आप लिख दो। इसका आंसर लगभग आएगा 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसको 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 जो है 12420 14800, मैंने एक एक ज़ीरो कैंसिल कर दिए, 480 से 1242 को डिवाइड कर दो। अब देखो स्टूडेंट, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, अब ये जो टर्म है 480 बड़ी दिख रही है और ऊपर वाली टर्म दिख रही है 1242, ठीक है। तो अब इसको टर्म को हमको कम करना है। कैसे कम करोगे, हमको दिख रहा है कि नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों को डिवाइडेशन हो रहा है 2 से। 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो दोनों टर्म छोटी छोटी हो जाएंगी, और फिर छोटे टर्म का डिवाइडेशन तो जल्दी हो जाता है। छोटे टर्म का यहाँ पे डिवाइडेशन करो और उसको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को उससे माइनस कर दो, तो आंसर जो आया वो लगभग 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया आपको? आज मैडम का मूड बड़ा अच्छा है, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। मुझे भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया। देखो मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ इसलिए क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है थोड़े थोड़े ही है और बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े थोड़े ही कंसेप्ट हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे इसके पहले के हमने जो न्यूमेरिकल्स देखे और ये वाला जो न्यूमेरिकल्स देखा, तो इतना छोटा लेवल का तो आपको आएगा नहीं, ठीक है। ये वाला आपको आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन कैसा रहेगा, थोड़ा ट्रिकी रहेगा कि उसी में आपको बोलेंगे कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स के बाद एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी के बाद पावर कितना निकालना है, देन लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो प्रेशर कितना आएगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो प्रेशर कितना आएगा, उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूले थे। ट्वाइस कहाँ लगता है, ट्वाइस कहाँ नहीं लगता,
तो जो आपको सवाल आएंगे, क्वेश्चन इजी रहेगा लेकिन ट्रिकी रहेगा, आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको जो फॉर्मूलेज है वो एकदम दिमाग में फिट बिठा देना है। अब जैसे कि मानो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अब काइनेटिक एनर्जी का कभी कभी फॉर्मूला 1/2 mv² वाला भी आपको यूज़ करना पड़े, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला 1/2 mv² भी, क्यों, इसीलिए आपको वो वाला भी फॉर्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1/2 mv², क्योंकि आपको कभी कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि आज हमने सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल दिखे, थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन अच्छा खाना है। कैसा खाना है? 2 ही न्यूमेरिकल हुए चलेगा, लेकिन दोनों न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? फिट बैठना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन, आप बोलोगे मैडम 0.28 नहीं 0.27 समथिंग आता है, तो ठीक है बेटा, मैंने तो यहाँ पे इसको जो लिखा है वो राउंड फिगर में लिखा है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने जो आंसर्स यहाँ लिखे हैं वो राउंड फिगर में लिखे हैं, तो आपके शायद में भी थोड़ा सा 1-2 वैल्यू इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे ऐसे ही 2 न्यूमेरिकल्स क्यों लिए? क्योंकि एक इसमें आपको क्या निकालने के लिए बोला है, एक इसमें आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, और एक इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए बोला है। देखो स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, जो न्यूमेरिकल है उसमें या तो वेवलेंथ गिवन रहेगी या तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन रहेगी। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है तो वर्क फंक्शन गिवन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर गिवन है तो आपको वर्क फंक्शन कैसे निकालना है? hc/λ0। λ0 गिवन है और hc तो हमको पता ही है 1/242। hc, h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके तो मैडम ने पहले ही बता दिया है कि 1/242 लेना है। 1/242 कब लेना है? जब आर्मस्ट्रांग रहेगा। और 1/242 कब लेना है? जब नैनोमीटर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए, इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिए अच्छे से। और आई होप कि मैं जो आपको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और होमवर्क दे रही हूँ तो आप होमवर्क को सॉल्व कर रहे हो। होमवर्क जब आप यहाँ आओगे तो आपका कंप्लीट होमवर्क मैं चेक करके देने वाली हूँ। तो होमवर्क जब आप करते हो तो वहाँ पे डेट लिखना ज़रूरी है, ताकि कौन से डेट में कौन सा होमवर्क आपने किया वो पता रहना चाहिए। और घर पे बैठे हो तो चीट नहीं करना है, ओके। पूरे ईमानदारी के साथ होमवर्क, पेपर सब सॉल्व करिए अच्छे से, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं। सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया। फिर हम कल फिर से मिलने वाले हैं, ओके स्टूडेंट। चलो